तो हम अपने आप को बाहरी रूप से अच्छा दिखाने में तो बहुत ध्यान देते हैं। अपने आप को बाहर से सजाने में, अपना आउटर अपीयरेंस, अपनी बाहर की ज़िंदगी हमारी एकदम अच्छी दिखनी चाहिए। सब कुछ एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। हम एकदम ऐसे दिखने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और सब कुछ हमारी लाइफ में एकदम अलाइन्ड है, एकदम परफेक्ट है और हम वो सारे काम करते हैं जो हमें ना खुश करे। जैसे कि कहीं जाना, घूमना, फिरना, नाचना, पार्टीज़, मीटिंग एंड ग्रीटिंग पीपल एंड एवरीथिंग जो हमें ना खुशी देती है, हम वो काम बाहरी रूप से करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, अपने आप को बेस्ट से बेस्ट सैलून में ले जाने के बाद भी, कहने का मतलब ये है कि हम बाहरी रूप से तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिखते हैं, सब कुछ एकदम लाइफ में अच्छा हमारे हो रहा है। लेकिन अंदर से हम बहुत ज़्यादा टूटे-बिखरे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम अपने आप से बिल्कुल भी कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड इन द सेंस, हमारी खुद से कोई बातचीत, कोई दोस्ती, कुछ भी नहीं है। तो 2 आवाज़ें होती हैं जो हमारा खुद को लेके क्या नज़रिया है, ये डिसाइड करती हैं। पहली तो वो आवाज़ जो हम खुद को सुना रहे हैं, वो बातें जो हम खुद को बोल रहे हैं। दूसरी वो बातें जो हमारे अंदर से हमें सुनाई दे रही है, वो आवाज़ जो हमारे अंदर से हमें कंट्रोल कर रही है। लेकिन क्या होता है ना, इन दोनों आवाज़ों में हमेशा मिसअलाइनमेंट होता है। इन दोनों आवाज़ों में बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ, एक तरह का झगड़ा, एक तरह की फाइट रहती है। क्योंकि हम जो खुद को बोलते हैं, वो कैसा सुनाई देता है कि नहीं, मैं थोड़ी, मेरे फेस पे ऐसे-ऐसे दाने हो गए हैं, मेरे बाल भी ऐसे रफ-रफ से हो गए हैं। यार मैं उस जगह गई थी, मैंने पता नहीं क्यों इतना सारा सुना दिया, मैं भी एकदम डम ही हूँ। यार मैं ये काम करने चली थी लेकिन मुझसे ये काम भी नहीं हो पाया। यार मैं बिल्कुल ही इनकेपेबल हूँ। यार मैंने कितना ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दी, मुझसे ये भी हैंडल नहीं हुआ, मुझसे वो भी हैंडल नहीं हुआ, मैं तो अपना मजाक बनवा के आ गई, मैं कितना अजीब सा साउंड कर रही थी ना, मैं मतलब कितना अजीब सा दिख रही थी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब कहने का मतलब ये है, सारा कुछ हम अपने आप को सिर्फ नेगेटिव बताते हैं। हमसे कोई काम ना हो पाए तो हम अपने आप को 1 मिनट नहीं लगाते हैं ये सर्टिफिकेट देने में कि हमसे नहीं हो पाया तो हम एक लूजर हैं। फिर अंदर से हमें क्या सुनाई देता है, जब हम अगर कोशिश भी करते हैं कभी किसी काम को करने की और हम थोड़ा हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से क्या सुनाई देता है, नहीं हो पाएगा तुझसे, नहीं हो पाएगा तुझसे, कोशिश भी मत कर रहा यार, नहीं हो पाएगा। हम अपने लिए कुछ बहुत बड़ा सोचने की कोशिश करें तो अंदर से क्या आएगा, अरे सोच भी मत यार, थोड़ा नीचे आ जा, तेरे बस की नहीं है। यू you नो know, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें हमारे अंदर से हमें सुनाई देती है। तो तुम देख रहे हो, इन दोनों आवाज़ों का हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो हम अपने अंदर डाल रहे हैं और एक वो आवाज़ जो हमें बाहर मिल रही है। इन दोनों आवाज़ों में अगर झगड़े हैं, मिसअलाइनमेंट है, अगर इन दोनों के विचार ही नहीं मिलते, तो हम सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं? हम खुद को कभी पसंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम जो खुद को बोल रहे हैं वो भी उल्टा है और जो हमें सुनाई दे रहा है वो भी उल्टा है। तो जब हम खुद को ही पसंद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम ये बाहर से उम्मीदें करने लग जाते हैं ना, कि क्योंकि अच्छा तो हर कोई फ़ील करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसे कोई ये फ़ील कराए कि वो लाइफ़ में सब कुछ कर सकती है। हम फिर शिकायतें करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई होना चाहिए जो मुझे सपोर्ट सिस्टम की तरह हो मेरी लाइफ में, जो मुझे बताए कि नहीं, तू पहले भी अच्छी थी, तू अभी भी अच्छी है, जो मुझे ये बताए कि तू बहुत सुंदर दिखती है, जो मुझे ये बताए कि तू लाइफ में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती है, नहीं नहीं तू अच्छी है, ये है वो है। मतलब कहने का मतलब ये, जो हमें तू स्पेशल है, तो जो हमें ये बताता रहे। हम हमेशा ऐसे दोस्त की तलाश में रहते हैं अपनी लाइफ में कि एक अच्छा दोस्त, अच्छे दोस्त की क्या निशानियाँ होती हैं, अच्छे दोस्त की क्या पहचान होती है? वो जो तुम्हारा हर सिचुएशन में साथ दे, जो तुम गलत भी हो तो भी तुम्हें डाँटे या फिर तुम्हें बुरा करार ना दे दे। तुम्हारी गलती तुम्हें बताए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें ये बोल दे कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुमसे कोई भी चीज़ ढंग से नहीं होती है। और हमारा वो दोस्त जो हमारी हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़ा रहे, हम गलत हो तो भी, सही हो तो भी हमारी काउंसलिंग करे और जो हमारा कभी साथ ना छोड़े। ऐसा ही होता है एक सच्चा दोस्त, और हम ऐसे ही दोस्त की तलाश में पूरी ज़िंदगी रहते हैं। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली ऐसा दोस्त सबकी किस्मत में होता ही नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल की किस्मत में ऐसा दोस्त नहीं होता। तो क्या
वो लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस थॉट्स इन थॉट्स के साथ जीते हैं कि वो लायक नहीं है, वो कम है, वो लो है और उनकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल, बिल्कुल नीचे होती है। क्योंकि ये हमें किसी ने अगर फ़ील नहीं कराया अपने बारे में, तो हमें ये कहाँ से फ़ील होगा फिर? हम तो अपने बारे में गलत ही सोचेंगे ना, हम अपने आप को कम ही आँकेंगे ना हमेशा। अब ऐसा कोई इंसान तो है नहीं हमारी लाइफ़ में जो हमें बताता रहे, हमें मोटिवेट करता रहे, हमें चीयर अप करता रहे। तो फिर तो यही होता है ना कि हम अपने आप को सिर्फ गलत ही समझते रहेंगे, लो ही समझते रहेंगे, इनकेपेबल ही समझते रहेंगे, अनवर्दी फीलिंग आती रहेगी हमें। तो हम ना अपनी लाइफ में मिसिंग फील करते हैं। हर कोई मुझे लगता है आज के टाइम पे अधूरापन फील करता ही करता है। वो अधूरापन इसीलिए फील करता है क्योंकि वो इंसान ऐसा कोई तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है जो तुम्हारी वो कमी पूरी करे और तुम खुद भी खुद के लिए नहीं हो। तो वो जो अधूरापन है ना, वो या तो तभी जा सकता है जब कोई तुम्हारी लाइफ में आके उस अधूरेपन को पूरा कर दे जो कि इज़ नियर 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 टू इम्पॉसिबल। और दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि हम खुद उस अधूरेपन को मिटा दें। और वो कब होता है जब हम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाए, जो वो 2 आवाज़ें हैं जो हम खुद को सुना रहे हैं, जो हमें सुनाई दे रही है, उनमें दोस्ती हो जाए, उनमें ना अलाइनमेंट हो जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में एक मैच हो जाए, उन दोनों की वाइब मैच हो जाए, वो दोनों जो बातें बोल रहे हैं ना वो मैच हो जाए। कहते हैं ना कि लड़का लड़की की जब शादी होती है तो उनकी कुंडली मैच होनी चाहिए, उनकी वाइब मैच होनी चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल रही हूँ। तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बातें मैच हो जाए, जो कॉन्शियस माइंड बोल रहा है वही सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर ले और वही वो तुम्हें रिफ्लेक्ट करे। इट्स लाइक इक्वल गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में अगर इक्वल गिव एंड टेक होता है तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। तो अगर तुम अपने आप को ऐसे इमेजिन करो कि तुम एक रिलेशनशिप में हो खुद के साथ और तुम अपने आप को जितना प्यार दोगे, जितनी अच्छी बातें बताओगे, जितना सपोर्ट दोगे, उतना ही तुम्हें तुम्हारे अंदर से मिलेगा। तुम्हारी सोल भी तुम्हें उतना ही सपोर्ट करेगी। तुम्हें इनफैक्ट अगर तुमने ये शुरू कर दिया ना खुद के साथ अच्छा बिहेव करना, खुद को अच्छा बताना, पूरी दुनिया तो हमें हमारे बारे में सिर्फ बुरा ही बुरा बताती है ना, हम हमेशा हमें जज ही करती है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम भी अपने साथ वही कर रहे होते हैं। इसलिए कभी भी वो फ्रेंडशिप ही नहीं होती है हमारी अपने साथ, बाहर भी किसी के साथ नहीं होती और खुद के साथ भी नहीं होती है, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? वो तो अकेला ही फील करेगा ना लाइफ भर। वो तो फिर ऐसे ही रोएगा ना रातों रात कि कोई भी नहीं है मेरे पास। लेकिन जब हम अपने साथ वो दोस्ती बना लेते हैं तो डू वी रियली नीड एनीवन? नो। क्योंकि हम खुद के लिए हैं। तो जब हम अपने साथ जन्मों जन्मांतर से रहते आए हैं तो ये हमारा फर्ज छोड़ो, ये तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारा रिलेशन हमारे साथ दी बेस्ट हो। तो क्या होना चाहिए ना कि दोनों आवाज़ों में एक दोस्ती होनी चाहिए। हम खुद को जो बताएं वही हमें फिर सुनाई देगा। और जब हमें देखो, हम खुद को जो बताएंगे, लोग चाहे तुम्हें कुछ भी बता रहे हैं, जस्ट इग्नोर देम। खुद को अब जब तुम्हें पता है कि तुम अंदर से इतना अजीबो-गरीब बातें अपने बारे में सिर्फ़ बुरा ही बुरा, हम तब फ़ील नहीं करते हैं सिर्फ़ कि जब हमें किसी ने बता दिया। हम बुरा तब फ़ील करते हैं जब हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया और अपने बारे में उसे सच मान लिया। बाहर किसी के पास पावर नहीं है तुम्हें बुरा फ़ील कराने की, किसी भी वे में तुम्हें डिग्रेड करने की, किसी के पास पावर नहीं है। तुम्हें दुखी करने की। वो पावर हमारे ही पास है और हम दूसरों को वो पावर देते हैं इस तरह से क्योंकि हम उनकी कही हुई बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को वही बताते हैं। क्योंकि हमें लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हमें बोला कि तेरी शादी नहीं हो सकती कभी क्योंकि यू डोंट लुक सो गुड, तेरी हाइट भी नहीं है, तेरा फेस भी अच्छा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या देखने को मिलता है ना, वही होता है उन लोगों के साथ, नहीं होता है उनकी रिलेशनशिप्स वगैरह, उनकी ये लाइफ अच्छी नहीं होती है क्योंकि उन्होंने उनकी बात एज इट इज़ मान ली और अपने अंदर वही बात भेज दी। तो अंदर से भी जब तुम अगली बार अगर कोशिश भी करोगे ना कि नहीं मैं अच्छी हूँ ऐसा बोलने की, अगर तुम इनिशियल स्टेज पे हो सेल्फ लव के और तुम खुद को ये बोलने की कोशिश करोगे कि तुम अच्छे हो, नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, मिरर के सामने बोलो आई एम वेरी गुड, आई लव माई सेल्फ, आई 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 जस्ट लव माई सेल्फ। तुम अगर ये बोलने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हें एक ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जो बोलेगी, मतलब तुम्हें ना एक बहुत बड़ा ना क्लैश नज़र आएगा।
तुम्हें लगेगा भी नहीं कि तुमने जो खुद को बोला, वो तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेड हुआ है। एक तरह से किसी ने तुम्हारा मज़ाक उड़ाया हो, अंदर से इस तरह की एक फीलिंग आती है। जब हम पूरी ज़िंदगी तो खुद को सिर्फ़ और सिर्फ़ बुरी बातें सुनाते आ रहे हैं और फिर सडनली हम खुद को अच्छा बोलने लगे, तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान किसी चीज़ का आदी हो गया हो और फिर सडनली उसको अगर कोई और चीज़ दो, तो वो उससे एक्सेप्ट नहीं हो पाती ना। वही सेम चीज़ होती है हमारे अंदर, हमारे इनर सेल्फ को भी वही फ़ील होता है। तो इन 2 आवाज़ों में ना दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ना एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा कि तुम्हें कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन तुम अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लो। और ये कैसे होगा? जब तुम अपने साथ कंपैशनेट होगे। सेल्फ कंपैशन। भले ही तुमने कुछ गलत कर दिया हो, भले ही तुम्हारे अंदर से वो आवाज़ आए कि तेरी बेइज़्ज़ती हो गई या फिर तू नहीं कर पाई, लोग तुझ पे हँस रहे थे। ये आवाज़ तुम्हें इस आवाज़ में बदलनी है कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बेइज़्ज़ती हो गई, वैसे तो मेरी बेइज़्ज़ती नहीं हुई। मैं जैसी थी वैसे ही मैंने वहाँ पे शो किया। कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो इट्स ओके, अगली बार मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अगर तुमसे कोई काम ना हो पाए और तुम्हारे अंदर से आवाज़ आए कि तू कुछ नहीं कर सकती, तुझसे नहीं होगा, तो तुम खुद को ये बोलो कि ऐसा किसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती? अभी शुरुआत है, मुझसे नहीं हो पाया और ये पहली बार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुझसे नहीं हो पाया, शुरू में किसी से भी नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मैं करूँगी आगे तो मैं कर लूँगी और मेरे अंदर और भी क्वालिटीज़ है। हो सकता है ये वाला काम मेरे लिए ना बनाओ, दूसरा काम मेरे लिए बनाओ, मैं उसे करूँगी। लेकिन नहीं हो पाएगा, ये तो कुछ नहीं होता। तो इस तरह तुम अगर पूरी-पूरी स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन करके खुद को ये बिलीव दिलाने की कोशिश करोगे, खुद के साथ कंपैशनेट बनो, खुद के दोस्त बनो, खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, तो तुम्हारी जो अंदर की आवाज़ है और बाहर की आवाज़ है, इन दोनों आवाज़ों में वो एक अलाइनमेंट, एक दोस्ती होगी। और जब इन दोनों आवाज़ों में दोस्ती होगी, तब कहते हैं उसे सेल्फ लव। बाहर से चाहे तुम कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा इनर सेल्फ तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही अच्छा बोले। जिस दिन ये स्टेज आ जाएगी ना कि तुम्हारा इनर सेल्फ तुम्हें अच्छा ही अच्छा बोले जा रहा है, तुम अगर गलती से कुछ बुरा बोल भी दो, लेकिन अंदर से आवाज आने लगे, नहीं नहीं पागल है क्या, ऐसी नहीं है तू, स्टूपिड, तू बहुत अच्छी है, तू कर लेगी, तुझे क्या लगता है तू नहीं कर पाएगी, पागल है क्या, वो लोग ऐसे हैं, तू ऐसी नहीं है, तेरी गलती नहीं है, वो बेवकूफ है, वो हंस रहे थे। जब ये आवाज तुम्हारी क्रिटिसिज्म से इस आवाज में कन्वर्ट होने लगे, तब समझ लेना तुमने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये करे कैसे, सबसे बड़ा सवाल। तो चलो इस पे बात करते हैं। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ वो है जर्नलिंग। जर्नल बनाओ अपना और उसमें अपने आप को रोज़ अच्छी-अच्छी बातें बोलना शुरू करो। ऐसे-ऐसे कुछ इंसिडेंट्स याद करो जब जब तुम्हें तुम्हारे बारे में बुरा फ़ील कराया गया और तुमने भी खुद को वही सेम बातें बोली। तो उन्हें कन्वर्ट करके उनको काउंटर करके खुद से बोलो कि नहीं ऐसा नहीं है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है और ऐसा कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं है कि मैं बुरी हूँ या फिर मैं कैपेबल नहीं हूँ या फिर मैं काली हूँ या फिर मैं अ, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मेरा सॉफ्ट हार्ट है, मैं एक वल्नरेबल पर्सन हूँ, तो कोई बात नहीं, सबका अपना नेचर होता है, बट दैट डज़न्ट मेक मी अ वीक पर्सन, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस तरह की बातें तुम खुद को जर्नल में नोट डाउन करके बताना शुरू करो। दूसरा, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल। जितना तुम खुद को माफ़ करने की आदत डालोगे, उतना तुम्हारे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ेगा, उतना कंपैशन इंक्रीज होगा। जितना कंपैशन इंक्रीज होगा, उतना तुम अपने गहरे दोस्त बनोगे। थिंक इट एज तुम्हारा कोई ऐसा गार्जियन, तुम्हारे ऐसे पेरेंट जो, तुम चाहे गलत भी हो लेकिन तुम्हें पब्लिक में करेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें करेक्ट करते हैं प्यार से, समझा के। हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर उसकी गलती भी हो ना, तो भी हम उसको इस तरह से समझाते हैं कि उसे हर्ट ना हो। स्टेटमेंट्स ऐसी नहीं बोलते, तो उसी तरह से अपने साथ कंपैशन दिखाओ। अपने साथ वो एक प्यार भरा एक बहुत ना मैं क्या बोलूँ, एक जैसे कि तुम ना बहुत ज़्यादा प्यार में हो ना किसी के साथ, इस तरह से अपने आप से बात करने की कोशिश करो और खुद को जितना हो सके उतना माफ़ करने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड तुम भी एक ह्यूमन ही हो। तुम कोई शक्तिशाली कोई भगवान तो नहीं हो ना कि तुमसे कोई गलती नहीं होगी। तो हर गलती पे खुद को सुनाने के बजाय ये बोल सकते हो तुम कि
इट्स ओके, हो गया ना, अगली बार ठीक करेंगे। लेकिन द थिंग इज, कमिट टू योरसेल्फ कि अगली बार हम ठीक करेंगे, और बाय चांस अगली बार भी नहीं हुआ, बट स्टिल अगर तुमने खुद को कोशिश करी चीज़ें ठीक करने की, खुद को बदलने की इन द राइट वे, तो अप्रिशिएट भी करो खुद को कि कोई बात नहीं, नहीं हो पाया बट एटलीस्ट यू ट्राइड। लाइक मैं क्या करने लगी हूँ ना, मेरे साथ क्या होने लगा है, मेरी ये बड़ी आदत थी कि मैं हर इंसान के सामने अपनी बातें डिस्क्लोज कर देती थी। किसी ने मुझे कुछ बोलने को मना किया कि मत बताना, या फिर मेरी कोई ऐसी पर्सनल बात है जो मुझे नहीं बतानी चाहिए, और ये बात मुझे पता है, लेकिन थोड़ा-सा भी फ्लो में मेरी किसी से बात होने लगी ना, मैं उसको सब बता देती थी, जो कि नहीं बताना चाहिए। तो अब ना मैंने धीरे-धीरे इस पे ना काम करने की कोशिश की। पहले तो मैं हमेशा खुद को सिर्फ़ गालियाँ ही दे रही होती थी कि "ये तो बेवकूफ़ है क्या बिल्कुल, सब कुछ ही बता दिया तूने, सब कुछ ही बता दिया। बता अब वो क्या सोच रहे होंगे, अब वो क्या सोच रहे होंगे, बताओ अब क्या ही बोल रहे होंगे वो तेरे बारे में।" पहले तो मैं ये करती थी। लेकिन जब मैंने इस बात पे ध्यान दिया, कमिट किया कि नहीं मैं अपनी इस आदत को सुधारूँगी, तो शुरू में 10 जगह में से 1 जगह मैंने ऐसा किया कि मैंने नहीं बताई। सो आई एप्रिशिएटेड माई सेल्फ फॉर दैट। इट्स ओके, गुड आरज़ू, तूने ये जगह नहीं बताई, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो तब से ना ये चीज़ कंटिन्यू होती जा रही है। ऐसी अब ना ऐसी बहुत सारी, अब ना मतलब अगर मैं तुम्हें 10 में से बताऊँ, 10 में से कम मैं 6 जगह बातें नहीं बताती हूँ अब। तो माई इनर सेल्फ इज़ सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई स्पीक दैट टू माई सेल्फ दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। तूने नहीं बताई। अंदर से कॉलिंग आती है, बता दे, बता दे, बता दे। लेकिन उस टाइम अगर उस कॉलिंग को रोक लूँ मैं, तो बाद में फिर मेरा इनर सेल्फ मेरी तारीफ़ करता है, एंड दैट इज़ द लव, दैट इज़ सेल्फ लव। स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ द स्टोरीज़ यू हैव बीन टेलिंग सिंस लॉन्ग। जो तुम खुद के बारे में बातें बता रहे हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो तुम खुद को आज तक बता रहे हो कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे तब नहीं हुआ था, तेरे कभी रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल सकते, और तू कितना भी ट्राई कर ले, यू डोंट लुक ब्यूटीफुल, और ऐसी बहुत सी बातें, बहुत से लोगों की लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं। तो उन सारी बातों को अभी रोक के ये बताने की कोशिश करो खुद से कि नई स्टोरी तुम्हारी, तुम नई स्टोरी में क्या-क्या चाहते हो, तुम्हारी नई कहानी में तुम खुद के बारे में जो फ़ील करना चाहते हो, अपने आप को वो बातें बतानी शुरू करो। अपने आप को वो बातें गिनवानी शुरू करो, जो तुम खुद को अब बताना चाहते हो। पुरानी बातें छोड़ दो, उन बातों को रिपीट जितना करोगे, उतना तुम्हारा इनर सेल्फ उन्हें एक्सेप्ट करता रहेगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता रहेगा। इंस्टीड स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ द न्यू स्टोरी, जो तुम चाहते हो कि तुम्हें आगे देखने को मिले, वैसे सिनेरियो अपनी लाइफ में। मिरर टेक्निक, शीशे के सामने खड़े होके इमेजिन करो एक ऐसी लड़की, मतलब जो तुम ही हो, जिसने अपने सारे के सारे सेल्फ वर्थ इश्यूज, सारा जो तुम्हारा इनर कॉन्फ्लिक्ट है अपने आप को लेके, जितने भी तुम्हारे खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करने की हैबिट्स हैं, जो तुम्हें लोगों ने डिग्रेड किया है, वो सब तुम्हारे दिमाग से खत्म हो गया है, एंड नाउ व्हाट यू कैन ऑल सी इज योरसेल्फ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और तुम एक पावरफुल पर्सन हो। तुम अब एक पावरफुल पर्सन में तब्दील हो चुके हो। अब तुम्हारे अंदर से वो सारे इश्यूज भाग गए हैं, उड़ गए हैं कहीं पे। नाउ ऑल दैट यू कैन सी इज कि जो तुम्हारे सामने लड़की खड़ी है, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो तुम्हारे साथ है। कोई साथ हो ना हो, वो तुम्हें सपोर्ट ज़रूर करती है, वो तुम्हें मोटिवेट करती है, वो तुम्हारे साथ बहुत कंपैशनेट है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी केयर टेकर है। तुम अपने बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो, तुम अपने बहुत ही बेस्टेस्ट फ्रेंड, टीचर, सब कुछ तुम खुद के खुद बन चुके हो। एंड यू स्टैंड स्ट्रांग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेजिनिंग योर सेल्फ दैट वन पर्सन नाउ। सब खत्म हो गया है। तुम काम हो, कंपोज्ड हो, फ्रेश हो, एकदम न्यू वाइब है तुम्हारी। एंड नाउ द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू लव यू द मोस्ट, एंड यू लव दैट पर्सन द मोस्ट। ये इमेजिन करो। आई डू दिस माई सेल्फ एंड इट वर्क्स अ लॉट। विजुअलाइजेशन टेक्निक, हम ऐसा सिनेरियो इमेजिन करें, लाइक मैं तुम्हें अपना बताती हूँ, तुम भी ये कर सकते हो। तो मैं गाने प्ले करके हमेशा विजुअलाइजेशन करती हूँ, और जो ये गाना है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का जो गाना है, ख्वाबों के परिंदे, इसको इमेजिन करती हूँ, एंड आई इमेजिन माई सेल्फ कि मैं भी रोड ट्रिप पे हूँ और एक कार में हूँ और लेटी हुई हूँ और मेरे चेहरे पे धूप पड़ रही है और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ,
एकदम गाना बज रहा है उसको फ़ील करो और सोचो कि तुम्हें इतनी खुशी हो रही है ना फाइनली कि तुम्हारे अंदर से जितने भी इश्यूज़ थे, तुम अपने आप को जितना डिसलाइक करते थे, वो सब लव में बदल गया है। अब तुम्हारे अंदर से सिर्फ़ तुम्हें लेके तारीफ़ें आती हैं। सिर्फ़ तुम्हारे अंदर से ये एक आवाज़ आती है कि कितनी अच्छी लड़की है ये। सिर्फ़ ये आवाज़ आती है अब तुम्हारे अंदर से तुम्हें लेके। तुम बस ये फ़ील करो और खुश हो और एकदम फ़ील करो कि तुम्हारी लाइफ़ बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो इंसान जिसे तुम पूरी दुनिया में ढूँढती रही, वो तुम्हें अपने अंदर मिल चुका है और नाउ यू हैव दैट अनब्रेकेबल, अनशेकेबल कनेक्शन विद योरसेल्फ और तुम खुद के सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट हो और तुम्हारे अंदर से बस एक ही आवाज़ आती है कि दिस इज़ द पर्सन आई वांटेड टू बी। आई लव दिस गर्ल, आई लव दिस गर्ल। लाइक अब इतने टाइम कोशिश करते-करते मेरे साथ ये होने लगा है कि जब मैं ये इमेजिन करती हूँ, इमेजिन मैं ये कर रही हूँ पहले से, लेकिन अब जब मैं ये इमेजिन करती हूँ, तो ये मुझे बिल्कुल रियल लगता है। मुझे अंदर से रियल में वो फीलिंग आती है कि मेरा इनर सेल्फ मुझे बोलता है कि आई लव दिस गर्ल, आई वांटेड टू बी लाइक हर सिंस ऑलवेज़। अब मैं उस चीज़ के बहुत करीब पहुँच चुकी हूँ। लेकिन जब मैंने ये सब शुरू किया था ना, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट और मेरे इनर सेल्फ ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि मैंने उसे पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ बुरी बातें बताई हैं, क्रिटिसाइज़ किया है जो कि हम करते हैं, अभी भी करती हूँ मैं और सब लोग करते हैं। लेकिन हमें ना उन बातों के लिए को लेके थोड़ा अवेयर रहना है। जब भी हमें लग रहा है कि हमने खुद को कुछ बुरा बोला क्योंकि किसी और ने हमें बोला, स्टॉप देन एंड देयर। जितनी बार तुम शीशे में देख रहे हो और खुद को बोल रहे हो कि मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा वैसा अच्छा नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है, एकदम से अवेयर हो जाओ और खुद को बोलो कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। अगर मैं थोड़ा-सा मेरी स्किन इन दिनों रफ़ हो भी रही है, अगर थोड़े से दाने हो भी गए हैं, अगर बाल थोड़े से अजीबो-गरीब हो गए हैं, सो व्हाट? सबके साथ ही होता है। बट आई लव दिस गर्ल, आई लव मायसेल्फ। तो इससे क्या होगा ना तुम्हारे अंदर वो बातें जा रही हैं। तो तुम्हें ना कुछ दिन में वही बातें बाहर भी सुनने को मिलेगी। तुम कोशिश भी करोगे ना खुद को बुरा बोलने की, तो अंदर से तुम्हारी आवाज़ें आएँगी, नहीं, नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी है, पागल है क्या टेंशन ले रही है, अच्छी है बहुत ज़्यादा। तो ये फ़र्क पड़ता है विजुअलाइज़ेशन का, जर्नलिंग का, अफ़र्मेशंस जितना हो सके अपने आप को प्यारी-प्यारी बात बोलो, कंपैशनेट बातें बोलो, खुद को हीलिंग बातें बोलो, खुद को फ़ॉरगिवनेस जितना तुम ये करोगे, उतना ये चीज़ें और भी तुम्हारी जो अंदर की आवाज़ है तुम्हारी दोस्त बनेगी, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे दोस्त बनेगा। ये आवाज़ें कुछ नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड। हमारा दिमाग हमारा बहुत बड़ा दुश्मन भी है और बहुत बड़ा दोस्त भी है। दोस्त वो तब है जब हम उसके दोस्त हैं, जब हम उसको अंदर जो बातें भेज रहे हैं वो प्यारी और अच्छी और तारीफ़ें वाली भेज रहे हैं। और देखो यार, सेल्फ लव ना बाहर से तो हर कोई शो कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन के, घूम फिर के। वैसे बाहरी सेल्फ लव का क्या फ़ायदा कि तुम वैसे तो खुद को बिल्कुल एकदम अच्छा बना के रख रहे हो, लेकिन सामने से तुम्हें कोई बोल रहा है, 1 सेकंड में तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है और तुम अपने आप को डिग्रेड करने लग जाते हो, खुद को डाउट करने लग जाते हो, सेल्फ डाउट से भरे हुए हो, वो कैसा सेल्फ लव है? अपने अंदर जो टूटा-बिखरा तुम्हारा सब कुछ है ना, उसको तुम्हें सही करने की बहुत ज़रूरत है और वो सही ऐसे ही होगा जब तुम आज तक जितनी बुरी-बुरी बातें बताते आए हो, उनको बदल के खुद को अच्छी बातें बताना शुरू करो, अपने दिमाग में अच्छी बातें भेजो, ताकि तुम्हें जो सुनने को मिले, वो भी अच्छा सुनने को मिले। जब भी तुम्हें कोई बुरा फ़ील कराए तुम्हारे बारे में, तो बीच में रोको उस बात को, कानों तक आने कानों तक तो आ जाए लेकिन तुम्हारे दिमाग में ना घुसे। उसे वहीं काटो और बोलो नो दिस इज़ नॉट ट्रू, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ। अपनी नई सच्चाई जो तुम चाहते हो कि तुम्हें वैसा फ़ील करना है अपनी ज़िंदगी में, वो सच्चाई तुम अपने अंदर भेजो, उसकी बातों को मत एक्सेप्ट करो। तो ये होता है असली सेल्फ लव जब बाहर के सिनेरियोज़, तुम्हारी लाइफ़ सिचुएशंस चाहे कैसी भी क्यों ना नज़र आ रही हो, लेकिन तुम्हारा इनर सेल्फ तुम्हें लेके इतना ज़्यादा कंसर्न हो गया हो, तुम्हें इतना कंपैशनेट तुम्हारे लिए हो गया हो कि वो तुम्हें सिर्फ़ एक ही बातें बताता हो तुम्हारे फ़ेवर में। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम ज़िंदगी में लाइक कुछ शुरू कर रहे हो, कोई बिज़नेस, कोई करियर या कुछ भी लाइक यूट्यूब, तो तुम्हें चाहे बाहर कैसे भी रिज़ल्ट्स क्यों ना दिखाई दें, लेकिन तुम्हारा इनर सेल्फ तुम्हें बताए कि तू अच्छी है और तू सही कर रही है जो कर रही है। इट्स ओके, तू बढ़िया कर रही है, अभी जितना तू कर सकती है तू उतना कर रही है। अभी अवेलेबल रिसोर्सेज़ के साथ तू जितना कर सकते है तू उतना बिल्कुल अपना बेस्ट कर रही है। कोई बात नहीं, बाहरी रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, वो आएगा ही आएगा जब आएगा। लेकिन अभी आई एम प्राउड ऑफ यू, अभी मुझे लगता है तू बहुत अच्छा कर रही है। सो डोंट वरी, जस्ट स्टिक टू इट एंड कीप गोइंग। तो जब इस तरह का मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से तुम्हारे लिए आने लगे, समझ लो
You have fallen deeply in love with yourself, or this is only known as self love, सेल्फ एक्सेप्टेंस। और जिस दिन तुम ये कर लेते हो, जिस दिन तुम्हारी अंदर की आवाज़ उस क्रिटिसिज्म से बदल के प्यार में बदल जाए, तुम कोशिश भी करो तब भी वो तुम्हें सिर्फ अच्छी बातें ही बताए, उस दिन समझ लेना तुमने खुद को हासिल कर लिया, तुमने वो दोस्त हासिल कर लिया जो तुम सदियों से ढूंढ रहे थे। तुमने फिर लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया, तुम्हें सच में फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, तुमने सबको पा लिया, मतलब तुमने अपने आप को पा लिया, तुमने सब कुछ पा लिया। और जब हम अपने आप को पा लेते हैं ना, हर कोई हमें पाने की कोशिश करता है, दिस इज़ ट्रूथ। क्योंकि व्हेन वी नीड नथिंग, एवरीथिंग अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स अस। नीडिंग नथिंग अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, जो कि गीता में भी लिखा हुआ है। और जब हम खुद के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल और हमें लोग क्यों चाहिए होते हैं लाइफ में? हमारी ज़रूरतों के लिए तो चाहिए होते हैं। ज़रूरत क्या होती है? हमें हमारे लो फेस पे सपोर्ट करे, हमारा साथ दे, हमें अच्छा फ़ील कराए, हमारे साथ बात करे, हमें कंपनी दे, हमारा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है तो हमें कंपनी दे, हमारे साथ घूमे-फिरे, लाइक हमें इसलिए तो चाहिए होते हैं लोग। वरना तुम ये देखो, अगर ये सब तुम ही खुद के साथ करने लगो, तुम ही खुद का सबसे बड़ा सहारा बन जाओ, तुम ही खुद के सबसे बड़े शुभचिंतक बन जाओ, सबसे बड़े लवर बन जाओ, दोस्त बन जाओ, तो विल यू नीड पीपल अराउंड? वो तो सिर्फ़ तुम्हारी लाइफ़ में एक बोनस जैसे होंगे ना, कि हाँ, ठीक है, सोशलाइज़ेशन के तौर पे तुम सबसे बात करना पसंद करोगे, बट वो नीडीनेस नहीं रहेगी ना फिर तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो तो तुमने अपने आप के साथ ही भर ली ना अपनी। तो तब क्या होगा ना, पीपल अट्रैक्ट टूवर्ड्स अस मोर एंड मोर, क्योंकि वी बिकम मैग्नेटिक, वी बिकम पावरफुल। हम सारी पावर बाहर से लेके अपने अंदर वापस ले लेते हैं, वी बिकम मोर पावरफुल। और हमने जो मूवीज़ में और सॉन्ग्स में वो लड़कियाँ देखी है ना, जो अपने आप को लाइक इतनी ज़्यादा फ्री माइंडेड, फ्री स्पिरिटेड गर्ल्स होती हैं, लाइक आई हैव ऑलवेज़ इमेजिन्ड माई सेल्फ बीइंग दैट गर्ल, वो फ्री स्पिरिटेड लेडी मैं रही हूँ हमेशा से। लेकिन बीच में कहीं खो गई थी, तो मेरा इनर कॉलिंग मुझे आती रही, इनर कॉलिंग, कि तुझे वो इंसान बनना है, तुझे वो लड़की बनना है। तो मुझे हमेशा उन लड़कियों ने, उन फ्री स्पिरिटेड लेडीज़ ने, उन विमेन ने, पावरफुल विमेन ने अट्रैक्ट किया, बिकॉज समवेयर आई एम दैट। एंड अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सच फ्री स्पिरिटेड विमेन, सो यू आर दैट ऑलरेडी। बस तुम्हें उस जगह पे पहुंचने की ज़रूरत है, जो कि होगा सेल्फ लव से। और हाँ, लास्ट जो मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन दूँ, टेक्निक दूँ सेल्फ लव की, सबसे बड़ी जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ की है वो यही है, सॉन्ग्स। पावरफुल सॉन्ग्स चला के, हाई वाइबिंग सॉन्ग चला के खुद को इमेजिन करना। एक मेरी और मैं तुम्हें बता देती हूँ विजुअलाइजेशन जो तुम यूज़ कर सकते हो, वो ये है, दिल चाहता है सॉन्ग चला के मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं पहाड़ों में बाइक पे घूम रही हूँ अकेली, एंड आई एम फीलिंग सो पावरफुल विद इन माई सेल्फ। और मैं उस टाइम भी यही फील करती हूँ कि मेरे अंदर कोई सेल्फ डाउट, कोई भी सेल्फ इश्यूज नहीं बचे हैं, एंड मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है, आरजू यू आर पावरफुल, आई लव यू सो मच, येस यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। तो यही आवाज़ मेरे अंदर से आती है जब मैं ये चीज़ विजुअलाइज करती हूँ। और सॉन्ग्स हमारी विजुअलाइजेशन में चार चांद लगा देते हैं, और जब हमारी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होती है तो वो हम बन जाते हैं। ये मैं हमेशा से बचपन से करती आई हूँ, और आई एम श्योर तुम लोगों ने भी किया होगा, हमें बस तब पता नहीं था कि इट एक्चुअली वर्क्स। तो जब से मुझे ये सब पता चला है, डे ड्रीमिंग, विजुअलाइजेशन, ये वर्क करते हैं, तो मैं इसे दुगनी पता नहीं कितनी स्पीड से करती हूँ, कितना ज़्यादा करती हूँ। तो मेक श्योर तुम ये दोनों विजुअलाइजेशन अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो विद फुल फीलिंग्स। दैट्स वॉट रियल सेल्फ लव इज़। एंड मेक श्योर कि तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम खुद के साथ इतना ज़्यादा प्यार में पड़ जाओ, इतना ज़्यादा प्यार में पड़ जाओ कि तुम्हें बाहर उस कमी को भरने के लिए किसी को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। बाहर के लोग सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड करें, बोनस की तरह हो, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत ना हो। यहाँ पे किसी को अपनी ज़रूरत बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस पे हम डिपेंड हो जाते हैं दुनिया में, वो हमें बहुत लाइट ले लेते हैं, और एक तरह से वो हमें छोड़ ही देते हैं, क्योंकि नहीं उठा पाते हैं हम किसी का बर्डन, जो कि सच भी है। तो वो बर्डन किसी पे नहीं डालो, वो बर्डन सिर्फ खुद पे डालो। तुम अपने आप से कभी नहीं ऊब सकते, क्योंकि तुम अपने साथ हो। कब से तुमने, तुम्हारा जन्म तुम्हारे साथ हुआ है, तुम हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हो, तो तुम खुद से कभी नहीं ऊब सकते। मेक श्योर वो सारा सारा प्यार तुम खुद को दो, वो सारी अच्छी बातें तुम खुद को बताना शुरू करो, वो सारा कंपैशन जो तुम किसी और पे लुटाते आए हो वो तुम खुद पे लुटाओ, एंड सी द मैजिक अनफोल्ड्स। टेक केयर, लव योर सेल्फ, बाय बाय।